नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का प्रकरण संज्ञा। इससे पहले वाले कक्षा में अपन ने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार में अपन ने विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और आज हम इन चारों में से एक टॉपिक जो आपके संज्ञा है उसका हम अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं और संज्ञा से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करेंगे उसमें भी आपके ये प्रकरण रहता है संज्ञा। उसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है ना। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जो किसी का नाम है वह क्या कहलाएगा? वो संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम। अब ये जो नाम शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम कैसे हुआ? जैसे मोहन, हिमालय, गंगा, जोधपुर, मिठास आदि। ये सब क्या हैं? ये सब नाम हैं। ठीक है। ये प्राणी का नाम हो गया, ये जगह का नाम हो गया, ये नदी का नाम हो गया, पर्वत का नाम, ठीक है, शहर का नाम, स्थान का नाम और ये भाव का नाम। तो जो नाम है वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब संज्ञा हो जाएंगे। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं भाई? हिंदी और संस्कृत में 3 है, अंग्रेजी में 2 और जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक और इसमें शामिल कर लिए गए हैं। कारण ये कि जो आपके अंग्रेजी के जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई जहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर 2 अन्य और संज्ञाएं जो आपके द्रव्यवाचक हैं और समूहवाचक हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक व्याकरणकर्ता इनको भी क्या करते हैं? संज्ञा में शामिल करते हैं। लेकिन हमारे हिंदी और संस्कृत के प्राचीन व्याकरण विदों में 3 ही प्रकार की संज्ञाएं बताई है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के भेद कितने हुए भाई? संज्ञा के भेद हुए 3। पहला भेद कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद हो गया आपके भाववाचक संज्ञा।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है, इनको समझिए। वे संज्ञाएं जो किसी एक व्यक्ति विशेष का, ठीक है, एक वस्तु विशेष का, जानवर विशेष का या आपके स्थान विशेष का क्या कराती है, बोध कराती है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एक विशेष प्राणी, वस्तु, ठीक है, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध, स्थान का बोध कराती है, एक विशेष है ना, एक विशेष बोध का बोध कराती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किसी का नाम है, लड़के का नाम हो गया मोहन, ठीक है, और लड़का अगर आता तो वो किस में आता, जातिवाचक में आता। हिमालय क्या है, पर्वत का नाम है, तो पर्वत होता वो क्या होता, जातिवाचक होता। हिमालय क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। इसी तरह से नदी है, नदी अगर शब्द आता है तो वो जातिवाचक में होता। और गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक। शहर अगर अपन कहते तो जातिवाचक, और जोधपुर लिखा अपन ने तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराती हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है कि जिन संख्याओं में एक, जिन संख्याओं से एक जाति है ना, जिन संज्ञाओं से एक जाति विशेष का, एक जाति विशेष का बोध होता है, उसमें पूरा ग्रुप होता है, अर्थात उसमें क्या होता है, पूरी एक जाति का, इसमें सभी क्या रहेगा, सभी व्यक्तियों, सभी स्थानों और क्या है, सभी वस्तुओं, और वस्तुओं का जो समूह है, जाति है, उसका अगर बोध होता हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जातिवाचक। जैसे मोहन है तो मोहन की जाति क्या हो गई, लड़का। ठीक है, हिमालय है, इसकी जातिवाचक क्या हो गई, पर्वत। गंगा है, इसकी जातिवाचक हो गई नदी। जोधपुर है, इसका जातिवाचक हो गया शहर। तो जो आपके पूरे जाति को रिप्रेजेंट करता है वह कहलाता है आपके जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब उसके अलावा आपके जो है बहिन है, बहिन, भाई, पहाड़, ठीक है, इसके अलावा घड़ी, वकील, ये क्या है, ये आपके पूरे ग्रुप और समूह को, समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब कई विद्वान क्या करते हैं कि अंग्रेजी का अनुकरण करते हैं। अंग्रेजी में जो आपके दो भेद और स्वीकार किए गए हैं, लेकिन ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें आपके कौन सा रहेगा, इसमें आपके पहला होता है आपके समुदायवाचक, और दूसरा होता है आपके द्रव्यवाचक। समुदायवाचक में क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या आपके प्राणियों के समूह का बोध होता हो, ग्रुप का जहां पर बोध होता हो, वो समुदायवाचक कहलाती हैं। जिनके अंदर आपके परिवार, ढेर और कक्षा, टोली, ये क्या है, लड़कों का समूह, वस्तुओं का समूह, सदस्यों का समूह, तो ये समुदायवाचक। उसके बाद दूसरा क्या है आपके, दूसरा आपके द्रव्यवाचक, जिसमें द्रव्य का अर्थ क्या होता है, पदार्थ।
पदार्थ कितने होते हैं भाई? पदार्थ 3 होते हैं। एक तो होता है द्रव, दूसरा होता है ठोस और तीसरा होता है गैस। तो जिसमें पदार्थ या द्रव्य है ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, वो कहलाते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको मापा और तोला जा सकता हो। ठीक है, लेकिन गिना नहीं जा सकता हो। गिनने योग्य अगर होंगे तो वो किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में होंगे। अनेक होंगे, जाति एक होगा, व्यक्ति। जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो क्या हो जाएंगे? तोल और नापते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। जैसे लोहा, ठीक है, जैसे दूध, जैसे गुड़ आदि, ये सब क्या है? ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब एक प्रश्न बनता है कि भाई अगर मान लो कंफ्यूजन वाले सवाल आए, कंफ्यूजन वाले सवाल कैसे? कि जैसे एक प्रश्न दे दिया कि भाई दूध संज्ञा है, दूध संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? अगर उसमें दिया हुआ है, देखो जरा, दूध संज्ञा है, प्रश्न दिया हुआ है दूध संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है? अगर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा गुणवाचक और चौथा भाववाचक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दूध हो जाएगा आपके जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और अगर मान लो इसकी जगह ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ऑप्शन चेंज होके क्या कि भाई आ गया आपके कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा आपके द्रव्यवाचक और चौथा हो जाएगा आपके भाववाचक। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? तो आपका उत्तर बदलकर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। कारण ये कि जातिवाचक का जो उपभेद है द्रव्यवाचक, उसमें दूध आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके प्रश्न आते हों तो उसको हमें क्या करना है? सावधानी से देखना है, समझना है यहां पर क्या बात कही गई है, किसके बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब हम आगे पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है भाई? भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, दोष, ठीक है, इसके अलावा दशा, अवस्था आदि का वर्णन होता है। ठीक है, तो वहां पर वो कौन सी हो जाती है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अब इस भाववाचक के कितने प्रकार हैं भाई? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला है रूढ़ भाववाचक और दूसरा है यौगिक भाववाचक। पहला है रूढ़ भाववाचक, रूढ़ भाववाचक में क्या होता है कि बिना कोई व्याकरणिक इकाई के, मतलब मूल रूप से, रूढ़ शब्द अपने पढ़े, मूल रूप से निर्मित क्या कहलाएंगी? रूढ़ भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे दया, अलग अगर इसको शब्द को करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा।
जिनके टुकड़े न कर सके वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दया, क्रोध, ये भी रूढ़ शब्द हो गया, तो रूढ़ यौगिक हो गया। घृणा, मोह, ठीक है, प्रेम, उमंग, ठीक है। तो ये सारे जो भाव हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये रूढ़ भाववाचक संज्ञाएं कहलाएगी। अब उसके बाद में क्या है? यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा का मतलब क्या होता है भाई? यौगिक भाववाचक, यौगिक भाववाचक संज्ञा। इसमें आपके क्या होता है कि भाई जो प्रत्ययों के योग से बनते हैं, किससे बनते हैं? प्रत्ययों से, प्रत्यय से निर्मित, प्रत्यय से निर्मित संज्ञा क्या कहलाएगी? यौगिक कहलाएगी। यौगिक में और भी आपके संधि होती है, समास होता है, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। तो मूल रूप से प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित होती है। अब इसमें कुछ विशेष दिया हुआ है, वो अपन देखें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। परिवर्तन है ना, जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से जैसे डकैत, डकैत क्या है? जाति है, तो इससे क्या बनता है? डकैती। डकैती क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, डकैती। इसी तरह से आपके दास, तो क्या बन गया? दासता। तो ये ध्यान रखो, जैसे ई प्रत्यय लगा, कौन सा प्रत्यय लगा? ई प्रत्यय लगा। यहां पे ता प्रत्यय लगा, ये प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों से क्या बने हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तो इन प्रत्ययों को भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय अगर हमें ध्यान रहेंगे, तो प्रत्यय वाले पाठ से अपन पढ़ेंगे तो उस समय अपने को क्या रहेगा? उस समय अपने सही रहेगा, ठीक है। फिर आता है जातिवाचक के बाद सर्वनाम से। सर्वनाम से कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम जैसे क्या हुआ? जैसे सर्व, तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया सर्वस्व। सर्वस्व है ना, तो स्व प्रत्यय लगा। इसी तरह से पराया, ये आपके सर्वनाम है, इससे बन गया परायापन। तो ये पन क्या हो गया? परायापन, ये पन प्रत्यय लग गया। तो दूसरा हुआ आपके सर्वनाम से शब्दों का, जो जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। अब क्या है? विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। मिटा दूं ये। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है? विशेषण से भाववाचक, जैसे मोटा, मोटा से क्या बनता है? मोटापा। तो ये पा प्रत्यय लगा आपने। इसी तरह से गर्म, विशेषण, इससे क्या बना? गर्मी, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें ई की मात्रा लग गई, ठीक है। इसी तरह से आपके क्रिया शब्दों से भी क्या बनते हैं? क्रिया शब्दों से भी आपके क्या बनते हैं? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो क्रिया से
भाववाचक। क्रिया में जैसे आपके आया सजना, सजना से क्या, सजाना से सजावट, वट है ना, या आवट। अब उसके बाद में क्या है, मारना से मार। तो इस प्रकार से ये क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनी। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ, सर्वनाम से हुआ, विशेषण से हुआ और क्रियापदों से हुआ। और लास्ट में जो अपन देखेंगे वो अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो अव्यय शब्द, अव्यय से भाववाचक। अव्यय शब्द कौन से हैं, जैसे आपके तेज, तेज से क्या बना, तेजी, ई प्रत्यय लगा दिया अपन ने। इसी तरह से निकट, निकट से क्या बना, निकटता, तो यहां पे ता प्रत्यय लगा। तो ये प्रत्ययों को भी अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये प्रत्यय में अपन जब वापस पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय, उस समय ये सारे काम आएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब विशेष चीज क्या है भाई संज्ञा के अंदर, विशेष चीज ये है कि जातिवाचक तथा भाववाचक क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। जातिवाचक, भाववाचक ये किस में होती हैं, ये एक वचन में होती हैं। ठीक है। और जातिवाचक जो होती हैं, सॉरी, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक किसमें होती हैं, एक वचन में होती हैं। ठीक है। और जातिवाचक, जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो किसमें होती है, वो आपके एक वचन भी हो सकती हैं और बहुवचन भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहां पर एक वचन में प्रयोग हो रहा है वहां पे या तो व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी, और बहुवचन में अगर प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपके जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब संज्ञाओं का विशेष प्रयोग, संज्ञाओं का विशेष प्रयोग जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, यहां से ज्यादा पूछे जाएंगे। विशेष प्रयोग, प्रश्न दिया हुआ रहेगा, पूछेंगे यहां पे कौन सी संज्ञा है। जैसे पहला हो गया व्यक्तिवाचक का, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में बदलाव। जैसे हमने कहा आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले। विभीषण ये उस व्यक्ति के लिए, उन समूह के लिए विभीषण निकले जो आपके क्या करते हैं, घर का भेद लोगों को बताते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, आप तो पूरे विभीषण निकले। तो यहां पर क्या हुआ, विभीषण क्या हुआ, उन जाति के लोगों से जो घर का भेद बताते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें जो प्रकार आता है वो आता है आपके जाति से व्यक्ति में बदलना, जाति से, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक जैसे क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास है ना, गोस्वामी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। तो यहां पर जो गोस्वामी जी है ये जाति है, गोस्वामी,
लेकिन यहाँ पे गोस्वामी का अर्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास से है। कि तुलसीदास ने यहाँ पे क्या किया है? रामचरितमानस की रचना की है। तो ये गोस्वामी जातिवाचक होते भी क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। और अंत में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का किसमें? जातिवाचक में प्रयोग। जैसे आज के लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। आजकल लोगों के मन में ईर्ष्याएं, बहुवचन आया ना, ईर्ष्याएं। अब ये जो ईर्ष्याएं हैं वो क्या है? ये भाववाचक है, लेकिन बहुवचन में काम में लिया इसलिए जातिवाचक बन गया। ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जहां पर आपके भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग में आती है, वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाती है? वो आपके कौन सी हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से अपना ये जो संज्ञा का जो प्रकरण है वो अपना यहीं पर पूरा होता है। एक ये चीज ध्यान रखनी है कि भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, और बहुवचन में अगर इसका प्रयोग हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो संज्ञा प्रकरण में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और इनका प्रयोग कैसे होता है वो अभी अपने जाना, और इसको विस्तार से आप कक्षा 9 से 12 वाली जो किताब है उसमें आप देखें और उसको समझें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।